हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। तो मैं आपको आज क्वांटम नंबर्स के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। जहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात जब आती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात में आने के बाद में हम पढ़ते हैं सीधा, ये है एटॉमिक क्वांटम नंबर्स। देखिए, श्रोडिंगर जो है के तरंग समीकरण को हल करने के पश्चात 3 संख्या हमें प्राप्त होती है। देखें, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को हल करने पर 3 संख्या हमें प्राप्त होती है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग व स्थिति को बताती है। इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशिक क्वांटम संख्या l व चुंबकीय क्वांटम संख्या m कहते हैं। इनके साथ ही इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाने के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s भी दी गई है। अतः क्वांटम संख्याएं 4 संख्याओं n, l, m और s का वो समूह है जो एक परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग, स्थिति व उसके चक्रण को निर्धारित करते हैं। देखिए, क्रम से याद रखें आपसे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, संवेग, स्थिति और उसके चक्रण को निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या n कहलाती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या l कहलाती है। l कहलाती नहीं, l के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m से व्यक्त की जाती है, स्मॉल m से, और चक्रण क्वांटम संख्या s से व्यक्त की जाती है। हम लेते हैं सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखें, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, आप एक पहली बात तो घबराएं नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको पीडीएफ में बिल्कुल साफ साफ पूरा पन्ना आएगा। यहाँ अगर कम भी है तो आप उसको ऐसे न सोचें कि भाई आपको कम दिख रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें आप। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे आप दोबारा से सुन लें, देख लें। चार आपके क्वांटम नंबर्स जो होती हैं, सबसे पहले जो आपकी आती है वो आती है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको अगर बता दूं कि इनकी खोज किस किस ने की तो मैं आपको बता दूं। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या n जिसको व्यक्त करती है, इसकी खोज की बोहर ने। आपके जो l जो आता है, जिसे आप कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या, इसकी खोज की आपके सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड। तीसरा आपकी जो आती है, आपकी आती है m, या आपकी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की लिंडे ने। और आपकी आती है s, ऐसे बोलते हैं आपके स्पिन क्वांटम नंबर। s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी खोज की यूलेनबेक एंड गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ। तो कहना मतलब ये है कि आपको ये खाली एक आइडिया देने के लिए कि आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, बोर ने सबसे पहले n, जो आपकी आती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आती है, उसकी खोज की आपकी बोर ने। l की सोमरफील्ड ने, m की लिंडे ने, और s की यूलेनबेक और गोल्ड स्मिथ ने। क्वांटम संख्याएं क्या बताती हैं? एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा, संवेग, सभी के बारे में मैक्सिमम नंबर जो होती है, जानकारी प्राप्त किससे होती है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से नहीं, सभी क्वांटम संख्याओं से मिलकर प्राप्त होती है। तो फर्स्ट नंबर आपकी आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से व्यक्त करते हैं। ध्यान से देखें, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने।
मैंने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या n जो है, इस n को इसके अंदर ये कोश को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? कोश को व्यक्त करती है। उपकोश के मान कितने होते हैं इसमें? उपकोश की अगर आप बात करते हैं, सब शेल की बात अगर करते हैं, उपकोश कितने होते हैं इसमें? n के मान के बराबर या l के टोटल मान। तो l के टोटल मान के बराबर अगर होता है, ठीक है। और कक्षक जो होते पाए जाते हैं इसमें n²। कक्षक कितना पाया जाता है इसमें? n² पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2n² पाया जाएगा, ठीक है। ये किसको व्यक्त करती है? आकार। आकार को बताती है सब, ये आकार बताती है, कक्षा का आकार बताती है। और ऑर्बिट, जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिट या कोश या एनर्जी स्टेट, इसको व्यक्त करती है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं कक्षक? कितने होते हैं इसमें? 2l+1, ठीक है। अब आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर स्थित कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रकट करती है। मान 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होते हैं। नाभिक से बाहर की ओर कोशों को हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है KLMNOP, ये कैपिटल है। अतः n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जो बढ़ती है तथा इसकी ऊर्जा भी लगातार क्या होती है? बढ़ती है। अब मैं पूछता हूँ, यदि 3 कोश हैं तो बताइए 3 कोशों में कक्षकों की मैक्सिमम संख्या होगी बराबर n² बराबर 3 का स्क्वायर बराबर 9। अधिकतम उपकोशों की संख्या कितनी हो रही है भैया? 3 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जो आपके जो कक्षक थे उसको आप क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब आता है द्विगंशीय क्वांटम नंबर। एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। और ध्यान रखें, ये कक्षक की आकृति, शेप को बताती है। किसको बताती है? ये कक्षक की आकृति या शेप को बताती है, ऑर्बिटल की। अब ऑर्बिटल शेप को बताती है और क्या करती है? उपकोश को, सब शेल को भी बताती है। आकृति तो किसकी बताती है? कक्षक की। तो आकृति कक्षक की क्या बताती है? आकृति बताती है। n क्या बताती है? कक्षक का आकार बताती है। और n-1 जो होते हैं, क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? n-1 उपकोश को बताती है, ठीक है। ध्यान रखें, अगर मैं कहता हूं कि n बराबर 4 तो l की कितने मान होंगे भैया? 0, 1, 2 और 3। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 4s, क्योंकि 4 तो क्या हो गया? n की संख्या होगी। l के मान 0, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब 4f। 4 प्रकार के उपकोश प्राप्त हो जाते हैं। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2l+1 और एक उपकोश में कक्षकों की मैक्सिमम संख्या होगी 2l+1। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो ये कक्षक के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये हमेशा कक्षक के बारे में बताती है। और कक्षक के बारे में क्या बताती है? कक्षक का अभिविन्यास बताती है। क्या बताती है? अभिविन्यास। और देखिए, स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। यह क्वांटम नंबर जो संख्या चुंबकीय इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को समझाती है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, इसके कारण भार चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का पुनः विभाजन हो जाता है। इसे समझाने के लिए प्रत्येक उपकोश को पुनः विभाजित किया गया और इसे चुंबकीय क्वांटम नंबर प्रदान किया गया।
देखिए एम जो होता है, एम का पूरा जो मान होता है ये क्या होता है, एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। माइनस एल से लेके प्लस एल तक का मान इसका होता है। देखिए यदि एल बराबर, मैंने बता रखा है एल बराबर 0 तो क्या होगा, एम बराबर 0। यदि एल बराबर 1 तो एम का मान होगा -1, 0 और +1, अर्थात 3 मान होंगे। एल बराबर 3 तो -3 से +3, कुल मिला के 3 और 3 6 और 1 7 मान इसके टोटल होंगे। तो और इस प्रकार से इसके बाद में निकालते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है भाई, देखें स्पिन क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। ये उसके अंदर प्लस और माइनस में जो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण करते रहते हैं उसको बताता है। और ये प्रचक्रण कोणीय संवेग उसका भी मान इसके द्वारा बताया जाता है, √s+1 h/2π। देखिए एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के साथ साथ ही देखिए हम बताते हैं यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने क्या किया, यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ में कि इलेक्ट्रॉन के अपने कक्षक पर घूर्णन की दिशा को बताने के लिए चक्रण क्वांटम नंबर m को प्रयोग लाया गया। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। अपने एक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से चक्रण कर सकता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त चक्रण को ऊपर की तरफ तीर से और बाकी को नीचे की तरफ तीर से व्यक्त करते हैं। और चक्रण कोणीय संवेग का मान इसका जो होता है वो होता है हमारा, देखिए मैं सूत्र लिख देता हूँ, ये होता है h/2π √m स्पिन का +1। और इससे क्या पता जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग का मान इससे ज्ञात हो जाता है। अब कुछ आपको क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए अगर मुख्य क्वांटम नंबर का अगर मान 2 है तो मानते हैं हम 0 और 1। एल का मान क्या होगा इससे, 0 और 1। देखिए एक ही जब है तो एक तो प्राप्त, तो एक टोटल मान होगा इसका, और वैसे भी n-1 तक के मान होते हैं, तो 0 0 1 0 1 2। और अपने आप में ये जो एल का मान है ये बताता है 0 जब भी आए एल का मान हमेशा वो क्या होगा, कक्षक हमेशा पी वो होगा हमारा एस। 1 जब भी आए तो वो कक्षक होगा हमारा पी। 2 का मान जब आए तो हमारा होगा डी। 3 का मान आ जाए तो एफ। इस प्रकार क्या है, इसकी एक कड़ी बंधा रखी है। देखिए नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स टू फाइंड आउट मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अब इसमें कुछ बातें जो आपको समझाने की है वो ये है कि अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है कि जी का मान, ये देखें आप, मैं कहूँगा जी के लिए इसके लिए क्या मान आएगा आपका, और वो भी पूछा जाएगा अगर एल बराबर क्या होगा इसके लिए। देखें अगर इसका पूरा अधिकतम मान, मैक्सिमम मान क्या है उसका 4 अगर प्राप्त होता है और एल बराबर 0 है तो एन बराबर 5 होने पर एल का मान 4 संभव हो सकता है। तो सावधानी लेके चलना है आपको। और इस प्रकार अगले जो यूनिट अपना करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बार जो आप टर्म लेंगे उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा
आकार आकृति अभिविन्यास किसकी? कक्षक की। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है? कक्षक का आकार। आपकी द्विगुणित क्वांटम संख्या बताती है कक्षक की आकृति। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है कक्षक का अभिविन्यास। और इस जो है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताती है उसकी स्थिति। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। इस प्रकार क्या होगा कि इन सभी से इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी प्राप्त हो जाती है। जब तक के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस तब तक के लिए आप गुड बाय, गुड नाइट।